आजादी के बाद हमारा देश हर क्षेत्र में विकास के गौरव की गाथा लिख रहा था, लेकिन विडंबना यह थी कि देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी कहलाने वाले कृषि क्षेत्र में ही किसान दुखी थे। वो ऐसा दौर था जब अच्छी उपज और लहलहाते फसलों के बावजूद भी किसान अपनी आजीविका को लेकर असमंजस में रहते थे। प्राकृतिक आपदा और खराब मौसम के कारण संपूर्ण फसल खराब हो जाती थी। मजबूर होकर किसानों को महाजन, साहूकार या बैंक से उधार लेना पड़ता था और इसी उधारी के दलदल में धंसता चला जाता था। इस स्थिति में किसान को सुरक्षा प्रदान करने के लिए देश में फसल बीमा की चर्चा आजादी के पश्चात शुरू हो चुकी थी। सन 1979 में भारत सरकार द्वारा प्रायोगिक फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। इसके बाद 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना और फिर अंततः 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को देश में व्यापक स्तर पर लागू किया गया, जिसे उस वक्त भारतीय साधारण बीमा निगम लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था। फसल बीमा को देश में सुचारू रूप से चलाने के लिए और किसानों को उनकी फसलों के नुकसान से सुरक्षा और आपदा में नुकसान की भरपाई के लिए भारत सरकार द्वारा 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी अथवा AIC का गठन किया गया। तब उदय हुआ एक ऐसे सूरज का जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का क्रियान्वयन करने की एकमात्र बीमा कंपनी बन गई। इस तरह से वर्षों तक AIC राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना के तहत देश के कृषकों को फसल नुकसान से होने वाले आर्थिक समस्या में सुरक्षा प्रदान करती रही है। वर्ष 2016 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई, जिसके अंतर्गत सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों देश के कृषकों को फसल बीमा प्रदान कर रही है। वर्तमान में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत कुल फसल बीमा का लगभग 50% AIC द्वारा कवर किया जा रहा है। पिछले 20 सालों में AIC का सफर गौरवमय रहा है। आज भारत के प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में AIC अपने क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्यरत है। बदलते हुए समय के साथ साथ गांव-गांव में बीमा सेवाओं को पहुंचाने के लिए कंपनी ने डिजिटल स्वरूप को भी अपनाया है। किसानों को इतने लंबे समय तक कृषि बीमा की सेवाएं देने के लिए AIC के कर्मचारी पूरी लगन और निष्ठा से कार्य करते हैं। AIC के दिल्ली स्थित मुख्यालय में उच्च अधिकारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यालयों का मार्गदर्शन करते हैं तथा कृषि संबंधित अन्य क्षेत्रों के लिए तकनीकी आधारित विशेषीकृत बीमा उत्पाद बनाते हैं, ताकि किसानों के लिए किफायती कृषि बीमा आसानी से उपलब्ध हो सके और AIC पर इनका भरोसा हमेशा बना रहे। AIC द्वारा हाल ही में संपूर्ण पशुधन कवच नाम के एक नए बीमा उत्पाद की शुरुआत भी की गई है, जिसके अंतर्गत अब किसान अपने पशुओं का बीमा भी करवा सकते हैं। इसके अलावा और भी कई नवीन बीमा उत्पादों पर काम किया जा रहा है। आइए जानते हैं स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर AIC की CMD ने किसान साथियों को क्या संदेश दिया है। Today, on the occasion of Independence Day, I wish to extend the warmest wishes to my fellow countrymen and also remind us of the values that hold us together as a nation of unity, diversity and resilience. AIC takes immense pride in being part of this great nation's journey towards progress and prosperity directed towards the Annadata Kisan. AIC currently covers 2.5 crore farmers under its various crop insurance schemes,
making it one of the largest crop insurance companies in the world. So once again, wishing all of you a very happy Independence Day. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Kisan. एआईसी पूरी तरह किसानों की आर्थिक सुरक्षा हेतु समर्पित है और किसान भी एआईसी पर पूरा भरोसा जताते हैं। इसका उदाहरण है ये आंकड़े। वर्ष 2002 में जब एआईसी की शुरुआत हुई थी, तब कुल 1.2 करोड़ किसानों ने अपनी फसलों का बीमा करवाया था और साल दर साल तक ये आंकड़ा बढ़ता चला गया। वर्ष 2022 के अंतर्गत एआईसी द्वारा कुल 5.95 करोड़ किसान आवेदन कर चुके हैं और फसल बीमा का लाभ उठा रहे हैं। किसानों का बढ़ता आंकड़ा इस बात की पुष्टि करता है कि देश के किसान इस कंपनी पर कितना भरोसा करते हैं। आइए जानते हैं क्या कहता है हमारे भारत का किसान। मैंने सोयाबीन की फसल बोई थी तो जलभराव के कारण नष्ट हो गई बात ज़्यादा होने से, तो मैंने इंश्योरेंस कंपनी को सूचना दी और उन्होंने मौका मुआयना किया। जो भी उन्होंने कागज़ मांगे हमारे से वो दिए, तो 20-25 दिन के बाद में जो भी राशि बनी वो आ गई। अगर ये प्रावधान नहीं होता तो हमारे पैसों की भरपाई, नुकसान की भरपाई नहीं हो पाती। आड़ू के लिए बीमा किया था, आड़ू की फसल के लिए 1000 रुपये जमा किया था। उसमें हमें मतलब 5610 रुपये प्राप्त हुए हैं और आगे भी हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं कि बीमा कराना चाहिए और जो ये राष्ट्रीय फसल बीमा का लाभ उठाना चाहिए सभी लोगों को। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत जैसे बीमा कंपनी द्वारा बीमा किया जाता है, तो उसके लिए हम लोगों को अगर क्षतिग्रस्ती होती है फसलों को, तो आगे की फसल के लिए हम लोगों को मदद मिल जाती है। जैसे इस बार हम लोगों को आगे की फसल के लिए मदद मिली है, ऐसी हर किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ उठाए। भोज राजसुमन, जिला बारा, राजस्थान रहने वाला हूँ। मैंने खरीफ में सोयाबीन की फसल बोई थी जो अधिक जलभराव के कारण वो नष्ट हो चुकी थी। फिर मैंने कृषि कॉल सेंटर पर सूचना दी और वहाँ से बीमा कंपनी वाले अधिकारी आए और हमारे जो नुकसान हुआ उसका मौका मुआयना किया और उन्होंने हमसे जो कागज़ मांगे हमने उनको दिए। उनको देने के बाद 1 महीने के अंदर हमारे खाते में पैसा जमा हो गया। एक सरकारी कंपनी है, पहले जो बीमा आता था उसका नहीं लाभ मिलता था, प्राइवेट थी कंपनी। अब एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी सरकारी है, इसलिए अब हमको लाभ मिलता है। एआईसी किसानों के लिए पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता से समूचे देश में सक्रियता से कार्य कर रही है। किसानों से सीधा संपर्क बनाना हो, किसी भी समस्या में तुरंत किसानों की मदद करना हो और या फिर किसानों को बीमा दावा समय पर उपलब्ध करवाना हो, एआईसी अपने तमाम कार्यों को लेकर सजग है, गंभीर है। हम आजादी के अमृतकाल में पहुंच चुके हैं और यह अमृतकाल भारत के विश्व शक्ति बनने की क्षमता को संजोए हुए है। यकीनन हम विश्व शक्ति बन सकते हैं क्योंकि अमृतकाल में भारत के विकास की बुनियाद भारत के किसान और भारत के गांव हैं। आइए करें एक मजबूत इरादा, इस अमृतकाल में एकजुट हो जाए, किसानों को सशक्त कर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को संपन्न बनाए, फसल हो या कृषि संपदा को संभावित नुकसान। आप तनिक भी ना घबराएं, बिना देर किए एआईसी की विभिन्न सेवाओं का लाभ उठाएं। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा, एआईसी का वादा।